का है आपके पास में। ये सैनिक आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं और ये वार्निंग जो है ऐसे मत समझना। अल्टीमेटम देते हैं मोदी साहब आपको 15 डेज़ का। यदि 15 दिन के अंदर आपने कोई संज्ञान ले लेते हैं तो सदैव हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। और यदि आपने संज्ञान नहीं लिया तो 15 दिन के बाद में इस माँ भारती के रणबांकुरे सीमाओं के प्रहरी, ये देश की सीमाओं के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ज़रूर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। मैं सभी अपने देश के सैनिकों से भी अपील करता हूं, हम लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो, डीएम का ज्ञापन हो, चाहे एमपी का ज्ञापन हो, और आज ये फाइनल लड़ाई रेवाड़ी की हो। यहाँ पर भी हम लोगों ने पूरी शिरकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में यहाँ पर पूरी तादाद में हम यहाँ पर पधारे हैं। हम छोटा बन के ही अपनी चीज़ में कोई हम मांग रहे तो हम छोटे हैं, देने वाला बड़ा होता है। अभी भी हम आपको बड़प्पन दे रहे हैं मोदी साहब, लेकिन अगर 15 दिन के बाद में भी संज्ञान नहीं लिया तो हो सकता है ये सैनिक, ये जो रणबांकुरे हैं, इस देश के लिए मर मिटने वाले, फिदा होने वाले फौजी भाई कोई बहुत बड़ा जो है कुछ फैसला लेंगे। बाद में आप लोगों की दिन की भूख और रात की नींद चली जाएगी। मुझे पूरा यकीन है देश की जो सीमाओं को संभाल सकता है वो देश की संसद को भी संभाल सकता है। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक ये सैनिक हुंकार भरेंगे। यदि आपने हमारी कोई बात शुद्ध नहीं ली तो वक्त है आपके पास में, नहीं तो जो रोजी रोटी आपको दे रखी है और जो आपका पेट पल रहा है उसको बचा लीजिए। मौका है आपके पास में। ये सैनिक आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं और ये वार्निंग जो है ऐसे मत समझ। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल CCN News 24 में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। और मेरे दाएं हाथ को भी और मेरे बाएं हाथ को भी देश के जवानों को, पूर्व सैनिकों को, भारतीय सेना के जवानों को, उन वीर सपूतों को देख सकते हैं जिन्होंने बॉर्डर पे खड़े होके शहादतें दी हैं, जिन्होंने बॉर्डर पे खड़े होके दुश्मन को गोली मारी है, जिन्होंने बॉर्डर पे खड़े होके अपने 56 इंच का सीना लेके बॉर्डर के ऊपर, गर्मी हो, सर्दी हो, ठंड हो, बारिश हो, बरसात हो, आग हो, कुछ भी हो, वहाँ पर हर समस्या को झेला है। लेकिन उन समस्याओं को तो झेला ही झेला, अब एक और समस्या झेल रहे हैं ये लोग। जब सेवा से हट गए तब अब समस्या से है इनकी OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, MSP, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम तरह की विसंगतियों को लेकर के अब भी झेल रहे हैं। वीर सिंह चौहान जी मेरे साथ मौजूद हैं, किस तरह से अपनी बात रखेंगे एक बार जानूंगा जी। आज उसी रेवाड़ी के मैदान में आप फिर पहुंचे हो। 2013 से आगाज़ हुआ था कि आप लोगों को आपका हक मिलेगा और आज फिर आप पहुंचे हो 10 साल के बाद, कैसे देख रहे हो आज? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी जो हमारे बेटा हैं दिनेश जी, कि आज आपने मतलब दिल्ली से चलकर रेवाड़ी में आकर के फौजी भाइयों के इसके प्रोग्राम को कवरेज करने की जो है हिम्मत जुटाई है। मैं अपने प्रोग्राम के लिए आया था, ये मेरा अपना है, सैल्यूट ये मेरा अपना है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप फौजियों का प्रोग्राम अपना प्रोग्राम कहते हैं इसको, तो इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। देखिए, बहुत ही दुखित मन से बोलना पड़ता है कि जिस मोदी साहब ने इसी मैदान से 2013 में बड़ी बड़ी बातें कही थी सैनिकों के बारे में, और यही मोदी साहब जब होली दिवाली कुछ होती है तो ये जैकेट पहन के चश्मा लगा करके दिवाली ये सब होली मनाते हैं। लेकिन पिछले 7 महीने से 20 फरवरी से इन सैनिकों ने जंतर मंतर से आगाज़ किया था। 7 महीने से सरकार ने हमारी सुध नहीं ली है। आज यहाँ पर लाखों की तादाद में हम पूरे देश के सैनिकों ने शिरकत की है। तो आज मुझे लगता है कि मोदी साहब के पास में इनकी आवाज़ भी और इनकी तादाद भी सारी ज़रूर पहुंच जाएंगी, क्योंकि मोदी साहब की बड़ी बड़ी CBI CID यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ की तादाद वहाँ पर पहुंच चुकी होगी। और हमने अल्टीमेटम दे दिया है, अभी भी आपके माध्यम से भी हम अल्टीमेटम देते हैं। हम 15 डेज़ का अल्टीमेटम देते हैं मोदी साहब आपको, 15 डेज़ का। यदि 15 दिन के अंदर आपने कोई संज्ञान ले लेते हैं तो सदैव हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। और यदि आपने संज्ञान नहीं लिया तो 15 दिन के बाद में इस माँ भारती के रणबांकुरे सीमाओं के प्रहरी, ये देश की सीमाओं के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले ज़रूर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। मैं सभी अपने देश के सैनिकों से भी अपील करता हूँ, हम लोगों ने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो, डीएम का ज्ञापन हो, चाहे एमपी का ज्ञापन हो, और आज ये फाइनल लड़ाई रेवाड़ी की हो। यहाँ पर भी हम लोगों ने पूरी शिरकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में यहाँ पर पूरी तादाद में हम यहाँ पर पधारे हैं। देखिए, मेरे साथ खड़े हैं उड़ीसा से आए हुए हमारे वहाँ के प्रधान, उड़ीसा प्रदेश के। दिखाइए एक बार, थोड़ा दिखा दीजिए। मैं सैल्यूट करता हूँ, उड़ीसा प्रदेश से इतनी दूर आए हैं आज हरियाणा में, लगभग 36 घंटे का डिस्टेंस कवर करके। तो साथियों, आज वक्त आ चुका है। अगर सरकार 15 डेज़ में कोई संज्ञान लेती है तो मैं फिर कहता हूँ मोदी साहब, हम आपका
आभार व्यक्त करेंगे, आपका साथ रहेंगे। अच्छा, एक मिनट चौहान जी, अभी अक्सर सैनिक ये कह देते हैं या अक्सर राजनीतिक लोग भी ये कह देते हैं, सिविलियंस ये कह देते हैं कि अगर हमारी मांग मान ली तो हम आपके साथ रहेंगे। बजाय हम ये कहने के ये क्यों नहीं कहते कि अगर हमारी मांग मान लिया, हमारा हक दे दिया तो हम आपको अपने साथ रखेंगे? आपकी बात में भी दम है, लेकिन फिर भी चलो हम भाई वो सरकार से हम थोड़ी हैं, हमसे सरकार है। प्रधानमंत्री जी हैं, थोड़ा सम्मान करते हैं। बनाया किसने? मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं मानता हूँ। मैंने भाषा गलत थोड़ी बोली है। आपने भी सही बोली है, सरकार से हम नहीं है, सरकार हमसे है। हाँ। बिल्कुल आपकी बात को भी मैं हम उन्हें अपने साथ रखेंगे बजाय कि हम उनके साथ रहें। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन फिर भी हम छोटा बन के ही अपनी चीज़ में कोई हम मांग रहे तो हम छोटे हैं, देने वाला बड़ा होता है। अभी भी हम आपको बड़प्पन दे रहे हैं मोदी साहब, लेकिन अगर 15 दिन के बाद में भी संज्ञान नहीं लिया तो हो सकता है ये सैनिक, ये जो रणबांकुरे हैं, इस देश के लिए मर मिटने वाले, फिदा होने वाले फौजी भाई कोई बहुत बड़ा जो है कुछ फैसला लेंगे। बाद में आप लोगों की दिन की भूख और रात की नींद चली जाएगी। मुझे पूरा यकीन है देश की जो सीमाओं को संभाल सकता है वो देश की संसद को भी संभाल सकता है। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक ये सैनिक हुंकार भरेंगे। यदि आपने हमारी कोई बात शुद्ध नहीं ली तो वक्त है आपके पास में, नहीं तो जो रोजी रोटी आपको दे रखी है और जो आपका पेट पल रहा है उसको बचा लीजिए। मौका है आपके पास में। ये सैनिक आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, और ये वार्निंग जो है ऐसे मत समझना, क्योंकि यहाँ पर आज आए थे बहुत सारे, अभी हमारे राजस्थान के जो भाई आए थे, राजस्थान के गजब की टीम थी, और एक से एक योद्धा यहाँ पर आए। मैं कहता हूँ इतना जोश और जज्बात उनके अंदर था। हो सकता है कि अब कुछ नया करिश्मा होगा इस देश के अंदर, देश की संसद में और देश की विधानसभा में। जब तक ये रणबांकुरे नहीं बैठेंगे तो देश की हालत सुधरने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ साहब, सारे सैनिक भाइयों को साहब मौका मिलता है, मुद्दत से मौका मिलता है। हो सकता है विनाश काले विपरीत बुद्धि सरकार की हो रखी हो। आज मौका है, मौका। सैनिकों की जो हम लोगों की जिस प्रकार से अंडर एस्टिमेट किया जाता है, हमें किसी भी उस लहजे से समझा नहीं जाता। यानी कि 7 महीने से सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, और तब तक हम ये कहाँ तक घुटने रगड़ते रहेंगे। इसलिए मैं सभी से, अपने सैनिक भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि साथियों मौका है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। हम 15 दिन के बाद में एक ज़रूर आपसे मिलेंगे, तब ऐलान करेंगे कि अभी 15 डेज़ का तो हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सस्पेंस है, तो उसको सस्पेंस को रखना चाहिए। 15 दिन के बाद बहुत बड़ा कोई बम फूटेगा, तब जाके वो हम बात रखेंगे। ये सच्चाई है कि 15 दिन के बाद बिल्कुल कोई बड़ा बम फूटेगा, तब सरकार की आंख भी, कान भी, नाक भी, सब कुछ खुल जाएगा कि ये क्या होगा। निवेदन करूँगा सरकार से, निवेदन करूँगा मंच पे बैठे हुए जितने भी नेताजी लोग हैं उनसे, कि बजाय कोई नया बम फूट रहे हैं, ना जाने कितने बम फूटते हैं और हमारे जवान शहीद होते हैं। अब की बार ऐसा ना हो कोई ऐसा बम फूट जाए जिसमें सरकार ही शहीद हो जाए। उससे पहले इन लोगों को इनका हक ज़रूर दिया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।